हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएगी, कप्तान की बड़ी पेशगोई। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि हुकूमत को मजीद 2 माह देना तबाहकुन होगा। इलेक्शन जितनी जल्दी हो उतना ही बेहतर है। बोले परवेज इलाही ने भरपूर वफादारी निभाई है, सिला जरूर देंगे, इसलिए नहीं पीटीआई का हिस्सा बनने की पेशकश की है। कहा कि नए आर्मी चीफ के साथ कोई रिलेशन नहीं। सिंध में मुतनाज़ बल्दियाती इंतखाबात, इमरान खान का नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ट्वीट में कहा, अगर रियासत ऐसे इलेक्शन कराना चाहती है तो इनसे इस्तेहकाम नहीं आएगा। हेरा फेरी वाले इलेक्शन से अनारकी मजीद फैलेगी। EVM धांधली रोकने का बेहतरीन जरिया है। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज चंद घंटों में आ जाने चाहिए थे, जानबूझ कर ताख़ीर की जा रही है। मुझे पता चला उस वक्त कि पथराव करने के लिए पहले से इनका प्लान था, और कुछ हमारे लोग जो बाहर थे उन्होंने देखा कि जरदारी माफिया के लोग बंदूकें लेके भी आए हुए थे, और बंदूकें लेके वो अंदर घुस रहे थे डीसी ऑफिस में, और पुलिस ऑफ कोर्स तमाशाई थी और या तो मुलव्विस थी, मुझे नहीं पता। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का शोर थम ना सका। पीटीआई का आज DROs के दफ्तर के बाहर एहतजाज का फैसला। अली जैदी कहते हैं कि नताइज तब्दील किए जा रहे हैं, फॉर्म 11 के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे। तहरीक इंसाफ ने रात गए DC ऑफिस कोरंगी पर एहतजाज किया। पीटीआई कारकुन लीग पर DC ऑफिस कोरंगी में ठप्पे लगाने का इल्जाम, और फहीम खान का कहना है कि DC ऑफिस में ठप्पे लगाए जा रहे हैं। नून लीग के लोग पूरे बोरे भरकर जाली वोट अपने साथ लाए हैं। अभी मैं निकली हूँ रिकाउंटिंग करा के उर्दू यूनिवर्सिटी से, तो जमात इस्लामी के जो लोग थे भरपूर उन्होंने मेरे पर हमला किया। मुझे गाड़ी में नहीं बैठने दे रहे थे, गाड़ी से घसीट रहे थे। उसके बाद SHO साहब ने मुझे अंदर किसी तरह किया। कराची जिला ईस्ट के कैंप ऑफिस की रिटर्निंग ऑफिसर की गाड़ी पर हमला। जमात इस्लामी के कारकुनान ने मुझ पर हमला किया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, ड्राइवर भी जख्मी हुआ। पुलिस ने बाहिफाजत निकाला। रिटर्निंग अफसर शाहाना परवीन का इल्जाम, मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज तसादुम में बदल गया। किमाड़ी DRO ऑफिस मैदान जंग बन गया। पीटीआई और पीपल्स पार्टी कारकुनान का एक दूसरे पर पत्थराव। बोल न्यूज के कैमरामैन समेत मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन ने हंगामों का नोटिस ले लिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से राब्ता। बैलेट पेपर्स और वोटिंग सामान की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। जमात इस्लामी की जानिब से कराची की 6 यूसिस के नताइज में एतराज़ात पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत से इनकार नहीं किया, लेकिन पहले जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम करना होगा। इमरान खान के साथ हल्कों में कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी होंगे या नए इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज सुनाएगा। इंतखाबी अखराजात जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेकर फैसला महफूज किया था। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और काबीना भी तहलील। गवर्नर गुलाम अली ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। महमूद खान को नए तकर्री तक काम करने की हिदायत जारी। कहा, हमेशा असम्बली तोड़ने की बजाय जोड़ने की भी बात करें। हुकूमत और अपोजिशन से दरख्वास्त है कि जल्द एक नाम पर मुत्तफिक हों। बहरानों को अब खत्म होना चाहिए। पंजाब की निगरान सेटअप के लिए पेशरफ्त। हुकूमत और अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम दे दिए। लीगी पार्लिमानी कमेटी में मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा, नदीम कामरान शामिल। हुकूमत की जानिब से मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और मखदूम हाशिम के नाम दिए गए। नहीं है कि ये 60 दिन में हो रहे, 60 दिन में हो, 90 दिन में हो, 90 दिन में हो, आगे जाने हैं तो आगे चले जाएं, लेकिन हम तैयार। कंपेन कर रहा है कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट है। ये जो है इसका कोई और एजेंडा नहीं है मासवाए इसके कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो, ताकि मुआशी इस्तेहकाम ना आए और खुदा ना खासा मुल्क जो है वो डिफॉल्ट है।
पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। इल्जाम आयद किया कि इमरान खान पार्लियामेंट में आकर गंद करना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की मुहिम चला रहे हैं। उनकी सियासत का मकसद अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। बोले मरियम नवाज की वापसी का फैसला हो चुका है, जिसके बाद नवाज शरीफ भी जल्द वतन वापस आएंगे। पाक ईरान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की कार्रवाई। चौकाब सेक्टर में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान से दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। वज़ीर खजाना इसहाक डार की नाकिस पॉलिसीज, मुल्की मुआशी मुश्किलात में मजीद इजाफा। आलमी बैंक ने $1.1 अरब कर्ज रोक दिया। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है कि कर्जा मौखिर नहीं हुआ, कर्ज के हुसूल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की ताजरों से मुलाकात। ताजरों ने खौफनाक मौशी सूरत हाल की असल तस्वीर दिखा दी। कहा LCs ना खोलने दी गई तो मौशी सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी, मुल्क में हंगामे फूट पड़ेंगे। रमजान तक दालों की कीमतें 1000 रुपए तक पहुंचने का खदशा। एक ताजर फैक्ट्री की हालत जार पर रोक पड़ा। रूस की जानिब से पाकिस्तान को बड़ी ऑफर। भारत को दी जाने वाली कीमत पर तेल फराहम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक मुकामी करेंसी में तिजारत कर सकेंगे। बार्टर सिस्टम पर भी अदायगी मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तान के मौशी चैलेंजेस से वाकिफ हैं। पाकिस्तान को बेहतर मौशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खर्चा नेट प्राइस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जानते हैं पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारों के साथ राब्ते में है, जहां मुमकिन हो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की डेविस में सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर बातचीत। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। आलमी अमन को मजीद बेहतर बनाने की मुश्तरका कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। बोल न्यूज के सहाफ़ी शाहिद असलम की जमानत मंजूर। स्पेशल सेंट्रल जज आजम खान ने दरखास्त मंजूर की। 50,000 के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का शेड्यूल तैयार। इफ्तिताही तकरीब की मेजबानी मुल्तान के सुपुर्द। पहले मैच में 13 फरवरी को मुल्तान सुल्तान्स लाहौर कलंदर्स मुल्तान स्टेडियम में आमने सामने होंगे। इवेंट के शेड्यूल का ऐलान जुमे को होगा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। क्वेटा, कला अब्दुल्ला और ज़ियारत समेत मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी मफलूज। KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पहाड़ों पर चांदी ही चांदी। झीलें जम गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। और गजल, ठुमरी, सलाम, नोहा, मरसिया में यकसा मकबूल खूबसूरत आवाज़ की मालिक गुलकारा महनाज बेगम को मदाहों से जुदा हुए 10 बरस बीत गए। इनके आवाज़ का जादू आज भी सुनने वालों पर सहरतारी कर देता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।